अलैहिस्सलाम ने एक परिंदे को गायब पाया। फरमाने लगे क्या बात है, मुझे हुदहुद नजर नहीं आ रहा। जरा देखो लश्कर के किसी कोने में छुपा बैठा है या फिर मेरी इजाजत के बगैर कहीं चला गया है, तलाश करो। अच्छा परिंदा है, बड़ा खुशनसीब परिंदा है, कुरान में जिसका तज़किरा फखरिया अंदाज में आया है। हाँ, इस पर हसद किया था कौवे ने। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब इस हुदहुद से पूछा कि तुम्हारे अंदर कौन सी खूबी है, अल्लाह ने तुम्हें कौन सी खूबी अता की है, तो ये कहने लगा अल्लाह के नबी, मुझे अल्लाह ने यह खूबी अता फरमाई है कि मैं खुश्क जमीन को देखकर अंदाजा कर लेता हूं कि पानी कितना दूर है। नजर में रसाई दे दी है अल्लाह ने। खुश्क जमीन को देखकर मैं ये अंदाजा कर लेता हूं कि कितनी गहराई पे पानी मिल सकता। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया भी तुम तो बड़े काम के हो, हमें वीरानों में और सहराओं में सफर करना होता है, तो हम क्यों ना तुम्हारी इस इस्तेदाद से काम लें, इस सलाहियत से काम लें, बस तुम हमारे साथ रहा करो, हमारे हम सफर रहा करो, ताकि हम तेरी इस खुदादाद सलाहियत से काम ले सकें। अल्लाह के नबी ने हुदहुद को अपना मुकर्रब बना लिया, अपना हम सफर बना लिया। कौवे मियां से बर्दाश्त न हुआ। ये कौवा जानते हैं ना आप, काले लिबास वाला मिस्टर ब्लैकी। इस जिन्स से ऐसे फैसले बर्दाश्त नहीं हुआ करते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक अकबर को अपने पहलू में सुला लिया, कौवों को बर्दाश्त हुआ नहीं हुआ। बड़ी सख्त तकलीफ है बेचारों को। इस्तिगासा दायर कर दिया कौवे ने हुदहुद के खिलाफ, स्कैंडल बना लिया बदबख्त ने। कहने लगा वाह जी वाह, ये कहता है कि मैं खुश्क जमीन देखकर अंदाजा कर लेता हूं कि पानी कितना दूर होगा। बिल्कुल गलत है। मैंने कई मर्तबा देखा है कि ये जाल में फंसा हुआ फड़क रहा होता है। अगर इसकी नजर में इतनी रसाई है कि ये खुश्क जमीन देखकर पानी की गहराई मालूम कर लेता है, तो जाल को क्यों नहीं देख लेता, उसमें फंस क्यों जाता है। अय्यार तो बड़े होते हैं ना, ये लफाज और लसान तो बड़े होते हैं। इस अंदाज खिताबत में इस्तिगासा दायर किया कि सुनने वाले भी मुतासिर हुए, कहने लगे जी बिल्कुल ठीक है, ये तो बाकी तफसील तलब है, वजाहत तलब है कि अगर हुदहुद पानी की गहराई को देख लेता है तो जमीन के ऊपर जो जाल तना हुआ होता है उसको क्यों नहीं देख लेता। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अदालत में तलबी हो गई हुदहुद की। कौवा भी बिरादरी समेत आ पहुंचा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कौवे से कहा अपना इस्तिगासा बयान करो। उसने वो कहानी फिर दोहरा दी कि जनाब ये कहता है मैं जमीन को देखता हूं तो अंदाजा कर लेता हूं पानी कितना दूर है, जबकि ये जमीन के ऊपर वाले जाल को नहीं देख सकता, उसमें फंस जाता है, तो इसका ये दावा गलत है, खिलाफत इसको नहीं हमें मिलनी चाहिए। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने इस सवाल और जवाब को मंजूम कर दिया है अपनी मसनवी में। मुझे अफसोस है कि वो पूरी तो मुझे नहीं आती, एक दो शेर हाफजे में रह गए हैं, वो अर्ज कर देता हूं। हुदहुद ने जब कौवे का इस्तिगासा सुना तो मुस्कुरा दिया, फरमाया ज़ाग़िकू
از حکم مولا منکر است زاغ کو کیوں زاغ کو از حکم مولا منکر است صد ہزاراں عقل دارد کافر است. یہ کوا جو لفاظی کرتے ہوئے میرے خلاف استغاثہ لایا ہے، اصل میں یہ میری صلاحیت کا منکر نہیں، اللہ کی تقدیر کا باغی ہے. وہ جو جال تنا ہوا ہوتا ہے جس میں میں پھنس جاتا ہوں، وہ میری نظر کی کمزوری نہیں ہوتی، تقدیر کی بالا دستی ہوتی ہے. من ببینم دام را اندر ہوا، من ببینم دام را، میں ہوا کی اڑانوں میں جال کو دیکھ سکتا ہوں، لیکن تقدیر کی بالا دستی میرے شعور پہ پردے ڈال دیتی ہے. دیکھتا تو ہوں لیکن سمجھ نہیں پاتا، بالآخر جال میں پھنس جاتا ہوں. وہ میری نظر کی کمزوری نہیں ہوتی، اللہ کی تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اخرج انک رجیم، دیکھو نکل جا، بکواس کی ہے تو نے، اللہ نے جب یہ استعداد عطا کی ہے تو تجھ سے برداشت کیوں نہیں ہوتی؟ کوے نے کہا جی جاتے ہیں ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ جاتے ہیں ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ نکل جاؤ نا. جاتے ہیں جی، احتجاج کرنے کی تو اجازت ہے، پروٹیسٹ تو کریں ہم ذرا، تاریخ تو چلائیں آپ کے اس فیصلے کے خلاف. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک چیختے اور چلاتے رہو گے، تمہارا منہ بھی کالا رہے گا